brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। फुर्सत की सलाह में सबसे पहले 2 टीवी सीरियल। पहला टीवी सीरियल है जिसमें कुछ लोग हैं जो बूढ़े ही नहीं होते हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे देवदूत की तरह कहीं घुसने वाले होते हैं, नदी में तैरते रहते हैं, कुछ लोग हैं जो गुंडा बदमाश टाइप के हैं और सूरज की रोशनी से बहुत डरते हैं। LOTR वाले फ़ैन हमारी बात समझ गए होंगे। हम वो रिंग वाला सीरियल देख रहे हैं। फ्राइडे को नया एपिसोड आता है, बहुत मौज आ रही है, 4 एपिसोड निपटा दिए हैं। दूसरा जो सीरियल है वो जॉन स्नो और बाकी सब जो ड्रैगन के दीवाने हैं उनके लिए है। बताया जा रहा है कि टारगेरियन लड़की की लड़ाई कहाँ तक पहुँची, ब्याह शादी तक मामला पहुँच गया है। इसको ज़्यादा स्पॉइलर न माने वो लोग जो कह रहे हैं कि पूरा सीज़न आ जाएगा तब देखेंगे। तो एक में ड्रैगन चल रही है और एक में गुंडा लोगों से लड़ने की तैयारी चल रही है। दोनों देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। 3 किताबें हैं। चीन को लेके हमारे देश में दिलचस्पी है, होनी भी चाहिए। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी भी है। हम हमेशा चाहते रहे कि हमारा सबसे बड़ा मित्र बने, पर चीन ने इस बात का मान नहीं रखा है कभी। विजय गोखले वरिष्ठ नौकरशाह डिप्लोमेट रहे हैं। उनकी एक किताब आई थी कुछ समय पहले, थिएनमेन स्क्वायर, ये देखिए हार्पर से, द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट अ डिप्लोमेट लुक्स बैक। और अब उनकी किताब आई है आफ्टर थिएनमेन, है ना, द राइज ऑफ चाइना। इन दोनों किताबों को आप ज़रूर पढ़िए। चीन पर बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं। ये 2 किताबें आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव देंगी और इनको मैं इसलिए भी रेकमेंड करूँगा क्योंकि एक तो डिप्लोमेट्स को चीज़ें ज़्यादा विहंगम दृष्टि दिखती है, ऊपर से भी दिखती हैं चीज़ें, अंदर खाने भी दिखती हैं। और किताबों का आकार, चूँकि आप में से कई लोग कहते हैं यार बहुत मोटी किताबें पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस दृष्टि से भी ये किताबें मैं रेकमेंड करूँगा। थिएनमेन स्क्वायर हम जानते हैं 1989 की घटना, वो तस्वीर, टैंकर के सामने खड़ा आदमी, AP के फोटोग्राफर ने होटल से वो तस्वीर ली थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, और किस तरह से लोकतंत्र के सपोर्ट में जो प्रदर्शन हो रहे थे उनको वहाँ की कम्युनिस्ट रिजीम ने, कम्युनिस्ट तानाशाही ने किस तरीके से कुचला था, उस पे वो है। दूसरी किताब के साथ जुड़ा है एक किस्सा। हम पिछले वीकेंड पर पुणे गए थे भारतीय छात्र संसद में शामिल होने के लिए। वापस होटल आए और हम लोग वॉक कर रहे थे, कुछ साथी थे, बात कर रहे थे। एक बुज़ुर्ग रुके, उन्होंने कहा आप ललन टॉप वाले? हमने कहा हाँ जी सर। बातचीत होने लगी। मैंने पूछा उनसे, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। वो किताब के प्रसंग बताने लगे, क्योंकि अभी आपने पिछला किताब वाला देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए खोज के। राजीव शुक्ला की किताब है स्कार्स ऑफ 1947। विभाजन की कहानियाँ हैं, क्रिकेट की भी बहुत कहानियाँ हैं उसमें। तो उन सब का जिक्र होने लगा तो मुझे इन सज्जन ने बताया कि इन्होंने किताब लिखी है। कई जो विभाजन की त्रासदी भोगने वाले लोग हैं उनसे बात करके चलन ये हो गया था, बदला लेने की भावना ऐसी और क्रूरता ऐसी कि दूसरे धर्म की स्त्रियों को बंधक बनाया जाता था और उनके स्तनों पर गोदना करवा दिया जाता था अपने धर्म के वाक्यों का। इसलिए इस किताब का नाम है द टैटू ऑन माई ब्रेस्ट, मेरे स्तनों पर गोदा गया या मेरे स्तनों पर गोदना, है ना। इसका एक लूज हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है। रवि राय ने इसे लिखा है, ब्लूम्सबरी से ये किताब आई है। कोविड के दौरान आई थी, तब उनकी चर्चा हुई, लेकिन मुझे लगा कि इसमें जिन प्रसंगों को बताया गया है, जिस हॉरर से मुल्क के दोनों तरफ के लोग गुजरे हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। हिंसा के बारे में इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें अपने हिस्से का शऊर आए, अपने हिस्से की समझ आए। आज की फुर्सत की सलाह यहीं। आपको नेता नगरी का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।